नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी, बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच यूपी होमगार्ड्स का जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण पुरस्कार से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूँ। एक्सेप जो है बहुविकल्पीय रूप में मैं करवाऊँगा। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। लाइक और सब्सक्राइब का आपका 1 भी रुपया नहीं जाता है, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपका यह भाई, आपका यह दोस्त, आपका यह मित्र जो है मोटिवेट होता है और चाहता भी है कि मैं ऐसे प्रश्न लेकर आऊँ कि जिससे हमसे पढ़ने वाले लड़के जो हैं, यानी हमारे भाई एवं बहन जो हैं, बहुत ही खुश रहें और उनका जॉब लगे। तो चलें, इसी के उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे तो आप लोग बहुत लोगों को जो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को क्यों नहीं फिर आप लोग कर सकते हैं। ये एक भाई का, ये एक बहन से निवेदन है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न रहेगा आपके उत्तर प्रदेश से। पहला प्रश्न है, लखनऊ की जो है चिकनकारी को जीआई टैग कब मिला है? ऑप्शन में है 2006, बी है 2008, सी है 2013 और डी है 2020। पहले का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2008 में मिला है जीआई टैग लखनऊ को। दूसरा प्रश्न है, बनारसी सिल्क साड़ी एवं जो है ब्रोकेड को जीआई टैग कब मिला है? ऑप्शन में है 2009, बी है 2013, सी है हमारा 2018 और डी है 2022। दूसरे का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 9 ए होगा, यानी कि 2009 में मिला है। 3 नंबर, प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से कौन-सा मंदिर जो है सूची में शामिल है? ऑप्शन में है गोरखनाथ मंदिर, बी है बड़े हनुमान जी मंदिर, सी है हमारा कि शंकुभारी देवी मंदिर और डी है हमारा कि भीतरगांव मंदिर। 3 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा बड़े हनुमान जी की मंदिर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में ए है बलिया, बी है मिर्जापुर, सी है मेरठ और डी है सहारनपुर। 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा मिर्जापुर में। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा मंदिर मथुरा में स्थित है? ऑप्शन में है हमारा लोधेश्वर महादेव मंदिर, बी है विंध्यवासिनी मंदिर, सी हमारा भूतेश्वर महादेव मंदिर, डी है हमारा अघोरनाथ मंदिर। 5 का जो ऑप्शन सी होगा हमारा है भूतेश्वर महादेव मंदिर। 6 नंबर की बात कर लेते हैं, गोरखपुर की जो है टेराकोटा शिल्प कला को जीआई टैग कब मिला? ऑप्शन में है 2018, बी है 2022, सी है 2020 और डी है 2024। तो 6 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, 2020 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 7वां देख लेते हैं, कह रहा है कि दशा अवतार मंदिर किस जिले में और इसका निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन में है कानपुर जो है गुप्त काल में हुआ था, बी है ललितपुर कह रहा है गुप्त काल में, सी मथुरा गुप्त काल में और डी बाराबंकी गुप्त काल में। तो जो हमारा 7 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन बी होगा, यानी कि ललितपुर में जो था गुप्त काल में हुआ था। 8वां, उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य दीपावली मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में है अयोध्या, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है गोरखपुर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जवाब होगा ए होगा, अयोध्या में लगता है। 9 नंबर है, कथक नृत्य का सबसे प्रसिद्ध घराना कौन-सा था? ऑप्शन में ए है जयपुर घराना, बी है लखनऊ घराना, सी है बरसाना घराना और डी है रायगढ़ घराना। 9 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन बी होगा हमारा, यानी कि लखनऊ घराना। बात करते हैं 10 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन में ए है जयपुर, बी है लखनऊ, सी है हमारा कि बनारस और डी है लखनऊ जयपुर दोनों। तो 10 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा, लखनऊ घराने से संबंधित है। 11 नंबर की बात करते हैं, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध जो है तबला वादक कौन थे?
ऑप्शन में है किशन महाराज, बी है लच्छू महाराज, सी है हमारा उदय महाराज और डी है हमारा समता प्रसाद। 11 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई-बहन ऑप्शन बी होगा यानी कि लच्छू महाराज। एक बात आपसे बता दें कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। उधरा-चल मत पढ़िएगा, कॉपी पे लिख कर इसका रिवीजन भी करिएगा आप लोग, बहुत बेहतर तरीके से आपका होम गार्ड में सिलेक्शन होगा और जितने मेरे प्यारे भाई-बहन का सिलेक्शन होगा, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारा दिल खुश हो और मैं आप लोगों से मिलने की कोशिश करूँ। चलिए चलते हैं अपना 12 नंबर की तरफ। कह रहा है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? ऑप्शन में ए है अवध, बी है ब्रज, सी है बुंदेलखंड और डी है पूर्वांचल। 12 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि ब्रज का है चरकुला। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। कह रहा है कि राई नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन में है ब्रज, बी है बुंदेलखंड, सी है अवध और डी है हमारा कि रोहिलखंड। 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी हमारा बुंदेलखंड में। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि कजरी लोकगीत नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्रों का है? ऑप्शन में है मिर्जापुर यानी वाराणसी का, बी है लखनऊ का, सी है झांसी का और डी है मेरठ का। 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए यानी कि झांसी का। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिरहा गायन किस क्षेत्र से सबसे लोकप्रिय है? ऑप्शन में है पूर्वांचल, बी है अवध, सी है बुंदेलखंड, डी है ब्रज। 15 का जो ऑप्शन ए होगा यानी कि पूर्वांचल में जो है हमारा बिरहा गायन लोकप्रिय है। आइए 16 नंबर, अल्लाह रुदल की वीर गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में है बुंदेलखंड से, बी है अवध से, सी है ब्रज से और डी है पूर्वांचल से। 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा हमारा बुंदेलखंड से। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। नौटंकी लोक नृत्य कह रहा है नाट्यस्वरी मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन में है कानपुर और लखनऊ में, बी है वाराणसी में, सी है मेरठ में और डी है गोरखपुर में। 17 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए होगा हमारा कानपुर लखनऊ में। 18 नंबर कह रहा है क्या हमारा कि रास लीला सबसे प्रसिद्ध कहाँ का होती है? ऑप्शन में है मथुरा यानी वृंदावन, बी है लखनऊ, सी है अयोध्या, डी है चित्रकूट। 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि मथुरा जो है वृंदावन में। 19 नंबर, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन में है विवाह पे, बी है बच्चों का जन्म पे, सी है होली पे और डी है छठ पे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सोहर जो गीत गाया जाता है बच्चों के जन्म पर ही गाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 20वां कह रहा है कजरी गीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? ऑप्शन में है बसंत, बी है सावन, सी है कार्तिक और डी है फागुन। 20 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी होगा यानी कि सावन के माह में जो था कजरी गीत गाया जाता है। चलिए 21 नंबर की बात कर लेते हैं। चैत गीत जो है किस महीने में गाया जाता है? ऑप्शन में है चैत्र, बी है सावन, सी है कार्तिक और डी है फागुन। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि चैत्र में। 22 नंबर कह रहा है कि फाग गीत किससे संबंधित है? ऑप्शन में है होली, बी है दीपावली, सी है छठ और डी है दशहरा। 22 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन ए सही होगा यानी कि होली में जो था फाग गीत गाया जाता है। 23 नंबर, झूला गीत किस मौसम में गाया जाता है? ऑप्शन में है सावन, बी है चैत्र, सी है फागुन और डी है कार्तिक। 23 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन ए सही होगा यानी कि सावन के गीत में जो था झूला गीत गाया जाता है सावन में। 24 नंबर की बात कर लेते हैं, यहीं पे कह रहा है कि 12 मासा गीत किस प्रकार का होता है? ऑप्शन में है 12 महीनों का वर्णन, बी है विवाह गीत, सी है वीर गाथा और डी है श्रृंगार। 24 का जो ऑप्शन हमारा ए सही होगा यानी कि 12 महीनों का वर्णन है। 25 नंबर, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन में है बरसाना, बी है जो है नंदगांव, सी है हमारा गोकुल और डी है वृंदावन। 25 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है। 26 नंबर, फूलों वाली होली यानी फूल डोल कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन में है बरसाना, बी है वृंदावन, डी है सी है मथुरा और डी है गोकुल। 26 की जो होली होती है ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा वृंदावन में मनाई जाती है फूल वाली होली। चलिए 27 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? ऑप्शन में है कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है, बी है हमारा कि नौचौंधी मेला, सी हमारा बटेश्वर मेला, डी है हमारा गढ़मुक्तेश्वर। 27 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है हमारा कुंभ मेला, सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 28 नंबर की बात कर लेते हैं यानी कि कुंभ मेला जो है
प्रयागराज में कितने वर्ष बाद लगता है? ऑप्शन में है 6 वर्ष, बी है 12 वर्ष, डी है 4 वर्ष और डी है हर वर्ष। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि 12 वर्ष बाद लगता है कुंभ मेला। 29 नंबर देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत यानी महाविद्यालय कौन-सा है? ऑप्शन में है जो है कह भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद संगीत कॉलेज, डी है अलीगढ़। 29 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भातखंडे संगीत स्थल लखनऊ में। संस्थान 38 नंबर बटेश्वर पशु मेला आगरा कितने दिनों में चलता है? ऑप्शन में है 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 45 दिन और डी है 7 दिन। 30 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी सही वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 दिनों तक चलता है बटेश्वर मेला। आगे की तरफ बात करते हैं 31 नंबर कह रहा है कि गढ़ मुक्तेश्वर का कार्तिक पूर्णिमा मेला किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन में है यमुना, बी है गंगा, सी है गोमती, डी है घाघरा। 31 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है बी यानी कि गंगा नदी के किनारे लगता है। चलिए बात करते हैं 32 नंबर कजरी महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन में है वाराणसी, बी है हमारा मिर्जापुर, सी है लखनऊ, डी है प्रयागराज। 32 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही है हमारा मिर्जापुर में। 33 नंबर ताज महोत्सव कहाँ होता है? ऑप्शन में है लखनऊ, बी है आगरा, सी है वाराणसी और डी है मथुरा। 33 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा यानी हमारा आगरा में लगता है। 34 नंबर लखनऊ महोत्सव कब होता है? ऑप्शन में है फरवरी या मार्च में, बी है नवंबर या दिसंबर में, सी है अगस्त या सितंबर में, डी है अक्टूबर में। 34 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा नवंबर और दिसंबर में लगता है लखनऊ महोत्सव। बात करते हैं 35 नंबर बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऑप्शन में है नौचंदी, बी है हमारा की कालपी मेला, सी है बटेश्वर और डी है हमारा की मुक्तेश्वर। तो जो हमारा 35 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि कालपी मेला। 36 नंबर देखिए छठ पूजा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मनाई जाती है? ऑप्शन में है पूर्वांचल, बी है बुंदेलखंड, सी है अवध और डी है रोहिलखंड। 36 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए है हमारा यानी कि पूर्वांचल में। 37 नंबर क्या कह रहा है हमारा कह रहा है कि कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन में है हरिद्वार से, बी है प्रयागराज से, सी है वाराणसी से और डी है अयोध्या से। 37 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ए यानी हरिद्वार से। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामनगर यानी वाराणसी जो स्थित है कि रामलीला कितने दिनें चलती है? ऑप्शन में है 10 दिन, बी है 31 दिन, सी है 15 दिन और डी है 7 दिन। 38 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो चलता है 31 दिन तक चलता है। 39 नंबर अवधी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? बताइए आप लोग। ऑप्शन में है लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, सी है झांसी, सॉरी बी है झांसी, सी है गोरखपुर, डी है मेरठ। 39 का जो ऑप्शन ए होगा यानी कि जो अवधी भाषा बोली जाती है वो लखनऊ, फैजाबाद और जो है बाराबंकी में बोली जाती है। आइए 40 नंबर ब्रज भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन था? ऑप्शन में है तुलसीदास, बी है सूरदास जी, सी है कबीर और डी है जयसिंह। 40 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि सूरदास जी हैं सबसे बड़ा कवि अवधि जो ब्रज भाषा के। 41 नंबर भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन में है बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बी है लखनऊ, सी है झांसी, डी है आगरा। तो 41 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए है यानी कि भोजपुरी जो बोली जाती है वो बलिया, गाजीपुर, देवरिया में। 42 कह रहा है कि बुंदेली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन में ए है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और बी है हमारा लखनऊ, सी गोरखपुर और डी हमारा मेरठ। तो जो हमारा बुंदेली भाषा बोली जाती है वो झांसी 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 में बोली जाती है, ललितपुर में बोली जाती है, हमीरपुर में यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 43 नंबर है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन में है ब्रज भाषा, बी है अवधी, सी है खाड़ी बोली, डी है भोजपुरी। 43 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि जो लिखी गई है अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर कह रहा है कि पद्मावत किसने लिखा है? ऑप्शन में है तुलसीदास, बी है जयसी, सी है सूरदास और डी है कबीर।
44 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, यानी कि जयसी ने पद्मावत लिखी है। चलिए 45 नंबर, खुसरो की पहेलियाँ और जो है मुक्करिया किस भाषा में है? ऑप्शन में है अवधी, बी है ब्रज, सी है हिंदू, उर्दू मिश्रित और डी है भोजपुरी। 45 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन सी होगा, यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित है। बात करते हैं 46 नंबर की, बनारसी पान को जीआई टैग मिला हुआ है, यानी ए हाँ, बी नहीं, सी केवल साड़ी को, डी केवल पैठे को। तो जो हमारा 46 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मिला है, यानी कि हाँ मिला है। इसको बनारसी बनारसी पान को। 47 नंबर, रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है इनायत हुसैन खान, बी है हमारा बड़े गुलाम अली, सी है वाजिर खान और डी है हाफिज अली खां। 47 का जो ऑप्शन ए होगा, यानी कि इनायत हुसैन खान। 48 नंबर की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला है कि नहीं मिला है, वो जवाब पूछ रहा है आप लोगों से। ऑप्शन में है हाँ, बी है नहीं, सी है केवल जो है चिकनकारी को, डी है केवल पेठे को। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन ए होगा, हाँ जीआई टैग जो है मिला है हम लोगों के अलीगढ़ के ताले को। 49 नंबर, लखनऊ का है जो जोर दोजी कार्य जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में है हाँ, बी है नहीं, सी है केवल आगरा को, डी है केवल वाराणसी को। तो लखनऊ का जो है जरदोजी जो है उसका जीआई टैग मिला है कि नहीं, ये बताना है आप लोगों को। तो जो हमारा 49 का ऑप्शन होगा, हाँ मिला है लखनऊ के जरदोजी कार्य की। बात करते हैं 50 नंबर, कह रहा है कि दादरा गायकी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन में है लखनऊ, बी है रामपुर, सी है बनारस और डी है आगरा। 50 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर हम लोग का जो होगा वो होगा हमका सी, यानी कि बनारस। 51 नंबर देखिए, पंडित गोपी कृष्ण किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन में है कथक से, बी है भारतनाट्यम से, सी है ओडिसी से और डी है कथक कली से। 51 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए है, यानी कि कथक से। 52 नंबर की बात कर लेते हैं, सितारा देवी किस घराने की प्रसिद्ध कथक जो है नृत्यागी थी? ऑप्शन में है लखनऊ, बी है बनारस, सी है जयपुर और डी है रायगढ़। 52 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बनारस से। 53 नंबर कह रहा है कि पंडित जो है समता प्रसाद उर्फ में गुड्डू महाराज किससे संबंधित है? ऑप्शन में है कथक से, बी है तबला, सी है हमारा गायन और डी है सितार। तो जो हमारा 53 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये तबला वादक थे और जो संबंधित थे वो बनारस घराने से थे। 54 नंबर, गिरजा देवी यानी ठुमरी गायिका किस घराने की थी? ऑप्शन में है बनारस से, बी है लखनऊ से, सी है किराना से और डी है हमारा पटियाला से। 54 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारी बहन, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बनारस से। आप लोगों के लिए देखिएगा जितना विषय जो सिलेबस दिया है उसमें से ज़रूर आप लोगों का 2-3 प्रश्न रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक-एक प्रश्नों को ज़रूर देखिए। यदि सिलेबस बनाया है तो आप लोगों से ज़रूर 2 से 3 एक पार्ट से ज़रूर पूछेगा। चलिए 55 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि बड़े गुलाम अली खां किस घराने के थे? ऑप्शन में है किराना, बी है पटियाला, सी है आगरा और डी है ग्वालियर। 55 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि पटियाला से। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर, बेगम जो है अख्तर किस गायन शैली की महारानी कहलाती थी? ऑप्शन में है ठुमरी एवं दादरा के, बी है हमारा ख्याल के, सी है हमारा ध्रुपद से और डी हमारा टप्पा से। 56 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ठुमरी और दादर से। बात करते हैं 57 नंबर, रविदास जयंती उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे भव्य मनाई जाती है? ऑप्शन में है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है गोरखपुर। 57 का जो ऑप्शन ए होगा, यानी कि आपका वाराणसी में था रविदास जयंती बहुत ही भव्य मनाई जाती है। 58 नंबर, बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में है सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी है ए और बी दोनों, डी है श्रावस्ती। 58 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा आप लोगों का सी, यानी कि सारनाथ और कुशीनगर दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 59 नंबर कह रहा है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में है मेरठ, बी है मुरादाबाद, सी है हमारा आगरा और डी है लखनऊ। 59 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी जो होगा ए, यानी मेरठ में लगता है नौचंदी मेला।
60 नंबर की बात कर लेते हैं। देवी जो है शरीफ मेला यानी कि बाराबंकी जो है किस सूफी संत का उर्स है? ऑप्शन में हमारा सलीम चिश्ती, बी है हाजी वारिस अली शाह, सी है हमारा निजामुद्दीन और डी है हमारा कि मखदूम जो है अशरफ। 60 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजी वासिस अली शाह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में है सहारनपुर, बी है मेरठ, सी है मुजफ्फरनगर और डी है हमारा बिजनौर। 61 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही है, यानी कि लगता है जो हमारा शाकुंभरी मेला सहारनपुर में। 62 नंबर की बात कर लेते हैं। माँ शंकुम्भरी नवरात्रि मेला कितने दिने चलती है? ऑप्शन में है 9 दिन, बी है 15 दिन, सी है 1 महीना और डी है 100 दिन। 62 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 9 दिन। 63 नंबर की बात कर लेते हैं। कैला देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ऑप्शन में है करहल यानी मैनपुरी, बी है इटावा, सी है आगरा, डी है मथुरा। 63 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि आगरा। 64 नंबर की बात कर लेते हैं। ददरी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में है बलिया, बी है गाजीपुर, सी है मऊ और डी है आजमगढ़। तो जो हमारा 64 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, तो प्लीज़ मेरे भाई एवं बहन एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। एक बार शेयर करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, बस मात्र कुछ सेकंडों का काम है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है, हेरला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन में है कमायूं क्षेत्र में, बी है अवध क्षेत्र में, सी है ब्रज क्षेत्र में और डी है पूर्वांचल में। 65 की यदि बात करते हैं तो हमारा 65 का जो ऑप्शन होगा ए सही है, यानी कि कमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। आइए 66 की बात कर लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कि फूल डालो डोल उत्सव के बाद कौन सी होली खेली जाती है? ऑप्शन में है हमारा कि हुरंगा यानी कि जिसको बोलते हैं नात गांव में, बी है लठ मार, सी है फाग और डी है हमारा कि छड़ी मार। 66 का यदि ऑप्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि औरंगा। चलिए 67 नंबर कह रहा है कि बूंदी का रंग उत्तर प्रदेश में कहाँ डाला जाता है? ऑप्शन नंबर गोकुल, बी है वृंदावन, डी है सी है मथुरा, डी है हमारा कि बरसाना। 67 का यदि ऑप्शन होगा सही हमारे प्यारे साथी, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है बरसाना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 68 नंबर कह रहा है बधाई गीत किस अवसर पे गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विवाह पर, बी है जन्म पर, सी है होली पर और डी है दीपावली पे। 68 का जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि जन्म पर ही विधा जो है हमारा बधाई गीत गाया जाता है। 69 नंबर कह रहा है कि विवाह के समय गाली गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ऑप्शन में है पूर्वांचल में, बी है बुंदेलखंड, सी है औध और डी है ब्रज। 69 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में। 70 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि सांझा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है करवा चौथ, बी है तीज, सी है होली और डी है छठ। तो जो हमारा 70 का ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि करवा चौथ के जो दिन गाया जाता है वो हमारा सांझा गीत गाया जाता है। बात करते हैं 71 नंबर। निर्गुण भक्ति गीतों के सबसे बड़े कवि कौन थे? ऑप्शन में है कबीर, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है जयसी। 71 का यदि बात करते हैं ऑप्शन का, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि कबीरदास जी हैं। चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शब्द गुण भक्ति के दो सबसे बड़े कवि कौन थे? ऑप्शन में है सूरदास और तुलसीदास जी, बी है कबीरदास और रविदास जी, सी है हमारा कि जयसी एवं कुतुम्बन और डी है हमारा नंददास यानी कि परमानंद। तो 72 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सूरदास और तुलसीदास जी थे, जो दोनों क्या थे सगुण भक्ति के सबसे बड़े कवि थे। आइए बात करते हैं हम लोग। जो है 73 नंबर कह रहा है कि मल्लाहार गीत किस मौसम में गाया जाता है? ऑप्शन में ए है वर्षा ऋतु, बी है बसंत, सी है शरद और डी है ग्रीष्म। 73 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए 74 नंबर की बात करते हैं। होली के फाग गीतों में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन-सी है? ऑप्शन में सूरदास के फाग, बी है तुलसी के रामायण, सी है कबीर के दोहे और डी है जायसी के पद। 74 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सूरदास के फाग।
आइए 75 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ठुमरी गायिका का सबसे बड़ा केंद्र कौन-सा शहर है? ऑप्शन में है लखनऊ, बी है बनारस, सी है आगरा और डी है कानपुर। 75 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा बनारस। 76 नंबर देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? ऑप्शन नंबर है पद्म विभूषण, बी है भारत रत्न, सी है परमवीर चक्र और डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 76 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी है भारत रत्न है सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 77 नंबर भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1947, बी है 1950, सी है 1954 और डी है 1961। 77 की जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी कि 1954 में। आइए 78 नंबर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन में है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। 78 का जो ऑप्शन होगा सी होगा यानी कि आपका सॉरी सी होगा यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करते हैं हम लोग 79 नंबर की कह रहा है क्या हमारा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1901, बी है 1968, सी है 1954 और डी है 1999। 19 का जो ऑप्शन सॉरी 79 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी है हमारा यानी कि 1968 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं 80 नंबर देखते हैं भारत के सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार यानी युद्ध काल का क्या नाम है? ऑप्शन में है परमवीर चक्र, बी है अशोक चक्र, सी है परम जो है वीर चक्र और डी है शौर्य चक्र। ऑप्शन में सॉरी ए है महावीर चक्र दिया गया है तो उसको याद रखिएगा। 80 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी 80 का यदि ऑप्शन सही बात करते हैं आप लोगों का तो जवाब देने की कोशिश करिए ऑप्शन सी होगा यानी कि परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। 81 नंबर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? ऑप्शन नंबर है साहित्य के, बी है सिनेमा के, सी है पत्रकारिता के और डी है खेल के। 81 का ऑप्शन बी होगा यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 82 नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के, बी साहित्य का, सी संगीत का और डी समाज सेवा का। 82 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा यानी कि साहित्य का। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में है सर सीवी रमन, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है मदर टेरेसा, डी है आमर्त्य सेन। जो हमारा 83 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग 84 नंबर वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांति काल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन में है परमवीर चक्र, बी है अशोक चक्र, सी है कीर्ति चक्र और डी है वीर चक्र। 84 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक चक्र है। 85 नंबर की बात करते हैं खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न का जो है पुराना नाम क्या था? ऑप्शन में है अर्जुन पुरस्कार, बी है राजीव गांधी खेल रत्न, सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी है हमारा एकलव्य पुरस्कार। 85 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न था। चलिए 86 नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, बी है खेल कोच को, सी है सर्वश्रेष्ठ अंपायर को और डी है खेल जो है पत्रकार को। 86 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यानी कि खेल कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 87 नंबर को पुरस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है पर्यावरण, बी है पत्रकारिता साहित्य और सी है हमारा विज्ञान, डी है खेल। 87 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 88 नंबर भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन में है सरोजिनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है मदर टेरेसा और डी है हमारा लता मंगेशकर। 88 की यदि बात करते हैं तो हमारा होगा 88 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि इंदिरा गांधी। प्यारे साथियों आप लोगों का एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक एक प्रश्न चुनिंदा बनाकर लेकर आए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। बस आपसे एक ही निवेदन करेंगे, बस मेरा पढ़ाया हुआ एक-एक चीज़ को आप लोग कॉपी में पे लिखिए, पढ़िए और एक बार नहीं 100 बार याद करिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आपका इससे बाहर एक कभी प्रश्न नहीं आएगा। थोड़ा-सा आ भी सकता है तो वो है करंट अफेयर्स लेकिन मैं यदि बात करता हूँ तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो एक-एक प्रश्नों को नज़र में रखते हुए पढ़ाई करिए।
चलिए 89 नंबर बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में है विज्ञान, बी है साहित्य, सी है शांति और डी है अर्थशास्त्र। 89 का जो ऑप्शन होगा बी होगा हमारा, यानी कि जो है साहित्य और जो है उपन्यास लेखक से संबंधित है बुकर पुरस्कार। बात कर लेते हैं हम लोग अपना 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन में है साहित्य के, बी है विज्ञान संचार के, सी है शांति के, डी है खेल के। तो जो हमारा 90 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए 91 नंबर कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन में है फिल्म से, बी है संगीत से, सी है पत्रकारिता से और डी है टेलीविजन से। 91 का यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, यानी कि संगीत से। चलिए 92 नंबर कह रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? और तो ऑप्शन में है विश्व का नोबेल, बी है हमारा एशिया का नोबेल, सी है यूरोप सम्मान, डी है अमेरिका रत्न। जो हमारा 92 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं 93 नंबर। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन में हमारा कि नेशनल मंडेला, बी है खान अब्दुल गफर खान, सी है मदर टेरेसा और डी है हमारा जो है बराक ओबामा। तो 93 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी अब्दुल गफर खान होगा। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर क्या है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन में है साहित्य से, बी है हमारा विज्ञान से, सी है हमारा फ़िल्म और सिनेमा से, डी है हमारा संगीत से। 94 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फ़िल्म और सिनेमा से। 95 नंबर सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में है केके जो है बिरनमला फाउंडेशन, बी है टाटा समूह, सी है साहित्य अकादमी, डी है भारत सरकार। 95 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, केके बिन जो है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। आइए बात करते हैं 96 नंबर हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है महादेवी वर्मा और डी है अज्ञय। बात करते हैं 96 नंबर की, तो 96 का हमारा बी है, यानी सुमित्रानंदन पंत। 97 नंबर शांति स्वरूप जो है भट्टनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है साहित्य के, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, सी है फिल्म के और डी है संगीत के। 97 का ऑप्शन होगा बी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 98 नंबर मरणोपरांत जो है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, बी है हमारा कि के कामराज, सी है एम जी रामचंद्रन और डी है हमारा बी आर अम्बेडकर। बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 98 का फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो 98 का जो ऑप्शन होगा ए होगा हमारा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए 99 नंबर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1951, बी है 1961, सी है 1985 और डी है 1991। 99 नंबर का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, यानी कि 1961 में शुरू की गई थी अर्जुन पुरस्कार की। 100 नंबर व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन में है फिल्म से, बी है साहित्य से, सी है पत्रकारिता से और डी है वास्तुकला से। 100 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी नंबर, यानी साहित्य से। आगे बढ़े 101 नंबर की तरफ। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है या दिया गया है? ऑप्शन में है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 2। तो 101 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी होगा, यानी हमारा 5 लोगों को। 102 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि जो है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है भौतिकी, बी है हमारा गणित, सी है कंप्यूटर और डी है जीव विज्ञान। तो जो हमारा 102 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणित में। आगे की बात करते हैं हम लोग। 103 नंबर कह रहा है कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन में है 1928,
बी है हमारा 1930, सी है हमारा 1954 और डी है 1913। 103 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं 104 साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ऑप्शन में है 22, बी है 24, सी है 18 और डी है 10। 104 का ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी होगा यानी कि 24 भाषाओं में। 25 नंबर कह रहा है अरे 105 नंबर किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में हरगोविंद खुराना, बी है जो है अमर्त्य सेन और सी है हमारा सर सीवी रमन और डी है सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर। 105 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मीय सेन को। आइए 106 की बात करते हैं तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। 106 का जो ऑप्शन बी होगा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आइए 107 परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन में है मेजर सोमनाथ शर्मा, बी है मेजर जो है शैतान सिंह, सी है अब्दुल हामिद और डी है योगेंद्र सिंह यादव। 107 का ऑप्शन होगा ए यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए 108 नंबर कह रहा है कि मिस यूनिवर्स यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन में ऐश्वर्या राय, बी है सुष्मिता सेन, सी है हमारा कि लारा दत्त और डी है हमारा हरनाज संधू। तो जो 108 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी है यानी कि सुष्मिता सेन। चलिए अगला 109 नंबर कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन में पद्मश्री, बी है पद्म भूषण, सी है पद्म विभूषण और डी है भारत रत्न। 109 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी होगा यानी कि पद्म भूषण। अगला प्रश्न 110 गांधी जी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में है 1990, बी है 1995, सी है 2000 और डी है 1948। 110 का जो ऑप्शन होगा बी होगा यानी कि गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी आपकी जो है ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि जो है प्रित्जेकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है पत्रकारिता, बी है वास्तुकला, सी है पर्यावरण और डी है हमारा कि मानवाधिकार। तो 111 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा बी सही है यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 112 नंबर मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन में 1975, बी है 1979, सी है 1980, डी है 1990। 112 का जो ऑप्शन होगा बी होगा यानी कि 1979 में मिला था। 113 नंबर सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ऑप्शन में है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है कनाडा। 113 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन में है सचिन तेंदुलकर, बी है विश्वनाथन आनंद, सी है कपिल देव और डी है करणम मल्लेश्वरी। 114 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि विश्वनाथन आनंद। आइए बात करते हैं 115 नंबर का उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ऑप्शन में ए है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सी बी है अर्जुन पुरस्कार, सी है यश भारती और डी है द्रोणाचार्य। 115 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा यानी कि लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। चलिए 100 देखते हैं अपना हम अगला प्रश्न है 116 कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है साहित्य, बी है शांति, सी है अर्थशास्त्र और डी है चिकित्सा। 116 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यानी कि शांति के क्षेत्र में। 117 नंबर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में है पर्यावरण, बी है फिल्म और टेलीविजन, सी है हमारा पत्रकारिता और डी है खेल। तो 117 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा बी होगा यानी कि फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र से। 118 बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन में ए है अरुंधति राय, बी है किरण देसाई, सी है हमारा झुम्पा लिहाड़ी और डी है हमारा कि महाश्वेता देवी। 118 की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही है यानी कि अंधरुति राय। आइ आइए 119 नंबर कह रहा है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है संगीत, बी है चिकित्सा, सी है हमारा कि कानून और डी है हमारा खेल। 119 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा बी नंबर यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में।
आइए बात करते हैं 120 नंबर की कह रहा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में है साहित्य अकादमी, बी है भारतीय ज्ञानपीठ समिति और सी है मध्य प्रदेश सरकार और डी है के बिरला फाउंडेशन। तो हमारा 120 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। 121 नंबर देख लीजिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन में है 2000, बी है 2001, सी है हमारा 2005 और डी है 2010। तो आपको याद आना चाहिए कि 2001 में मिला था लता मंगेशकर को भारत रत्न। अगला जो है 122 नंबर, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन में है साहित्य, बी है चिकित्सा, सी है समाज सेवा और डी है कृषि। 122 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि जो है चिकित्सा आयुर्वेद। 123 नंबर, नर जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में है साहित्य, बी है कृषि और पर्यावरण, सी है खेल और डी है फिल्म। 123 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। बात करते हैं 124 नंबर की, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? ऑप्शन में है 2011, बी है 2014, सी है 2015, डी है 2010। 124 का जो ऑप्शन होगा बी यानी कि 2014 में। आइए बात करते हैं 125 नंबर का, कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रकार की पुस्तकों के लिए मिलता है? ऑप्शन में है केवल हिंदी, बी है अंग्रेजी में अनुवादित, सी है हमारा केवल कविता, डी है विज्ञान की कविताएं। तो जो हमारा 125 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि अंग्रेजी में अनुवादित करने के लिए मिला जाता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए 126 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है सीतापुर, बी है गोरखपुर, सी है लखीमपुर और डी है देवरिया। 126 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो है 100 जो है 126 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार प्रेम से बोलिएगा बाबा खाटू श्याम की जय, हरि की सहारे बाबा की जय।